ये क्या बात करेंगी? इनका तो खुद नाम आया था पनामा स्कैंडल में, इनका ए बच्चन हुआ ए बच्चन। मुझे तो बार बार ये आश्चर्य लग रहा है कि एक संसद में आप इतने वर्षों तक बॉलीवुड में काम करती हैं और वो सामने आ पाती हैं, और उसके बाद आप ये नहीं बोलते हैं कि कंगना आई एम असेम्ड, आप कंगना की माँ को नहीं बोलते हैं कि आई एम सॉरी। आपको ये अपोलॉजी करनी चाहिए थे सुशांत के पिता के साथ कि आपके बच्चा जो आपने बॉलीवुड में हमें देख करके भेजा था और आपके बच्चे को मार के टांग दिया गया, उसकी जांच नहीं हुई और हम आपको सॉरी बोलते हैं। आपको वो दर्द, एक जो सद्भावना वाला हाथ था वो कंगना की माँ पे रखना चाहिए था। और एक बात कंगना ने बहुत अच्छी बात बोली कि यही बात अगर आपके बेटे के साथ हुई रहती, आज अगर ऐश्वर्या राय जी के साथ अगर कुमार विश्वास ने एक शब्द बोल दिया था कि हम उस बच्चन के साथ नहीं है जो अपनी बहू के साथ डांस करता है, हम उस बच्चन के साथ हैं जो कविताएं लिखता है, तो आपको बहुत तकलीफ हो गई थी। और एक बच्ची का जो एक छोटे शहर से आती है, संघर्ष करती है, उसको हरामखोर बोला जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? क्या आपके बच्चों को कोई हरामखोर बोलेगा आप बर्दाश्त कर लेंगी? आपको लगता है कि अगर 2 महीने तक एफआईआर नहीं कर सकती है तो सोशल मीडिया क्यों नहीं बोलेगा और मीडिया यह सवाल क्यों नहीं उठाएगी? ये सेलेक्टिव राजनीति, ये आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है मैडम, आई एम सॉरी टू से दैट। यह आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है कि आप चाहेंगे मीडिया किसी का मकान तोड़ दे और हम चुप हो जाएं, आपकी तरह चुप्पी बांध ले कि सुशांत को तुम टांग दो और हम कुछ नहीं बोलें। ऐसा नहीं चलता है। आपकी तरह लाभ हानि का फायदा लोग नहीं देखते हैं। आपके तरह जिस तरह से आपने मुलायम सिंह का इस्तेमाल करके आज राज्यसभा में पहुंची, इस तरह देश की जनता और सोशल मीडिया, दरअसल आप इस बात को समझिए कि सोशल मीडिया का दबाव मीडिया पर है, इसलिए मीडिया इस बातों को दिखा रही है। और सोशल मीडिया किसी भी दाऊद इब्राहिम का पैसा इसमें नहीं लगा है जो आपकी फिल्मों में लगा होता है। देखिए, ये देश आज उम्मीद कर रहा था कि बॉलीवुड की अभिभावक, गार्डियन ऑफ बॉलीवुड, जया बच्चन जी आएंगी और वो बात करेंगी ड्रग्स माफिया, जो हमारे देश के युवाओं के नसों में ड्रग्स बढ़ रहा है, उसके खिलाफ बात करेंगे। आज एक पिता को यह इंतज़ार था कि उसके जवान बेटे को जिस तरह से टांग करके मार दिया गया है, उसके पक्ष में बात करेंगी। आज एक माँ को यह उम्मीद था कि उसकी बेटी के मुंह तोड़ देंगे, उसके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है, उसको हरामखोर बोला जाता है, उस पर बात करेंगी जया बच्चन जी ने। लेकिन आज जया बच्चन जी ने इसके विपरीत, इन सारी घटनाओं के विपरीत जाकर के एक बॉलीवुड की स्टार, एक गार्डियन ऑफ बॉलीवुड के रूप में नहीं, एक कुशल राजनीतिक के रूप में सामने आई। क्या कंगना ने ड्रग इंडस्ट्री के बारे में खिलाफ बोला तो ये फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ हो गया क्या? या यदि रवि किशन जी ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोला तो ये फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कैसे हो गया? यह बात भी जया बच्चन जी को बताना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात लगी, समाजवादी पार्टी का शिवसेना के साथ गठबंधन है, क्योंकि जिस मामले में 2 महीने तक एक युवा का टांग करके उसको मार दिया जाता है और उसके खिलाफ आपके एक शब्द नहीं निकलते हैं, जिस कंगना को कभी हरामखोर बोला जाता है, कभी उसके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है और आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता है, और आप कहते हैं कि बॉलीवुड को गाली देना, बॉलीवुड के ड्रग माफिया को गाली देना बॉलीवुड की बेइज्जती है, तो आपने भी तो यही बेइज्जती की थी। आपकी बहू एक रणवीर कपूर के साथ एक इंटीमेट सीन दी थी यह दिल है मुश्किल फिल्म में, तो उसके बाद आपने कहा था बॉलीवुड बेहया हो गया है, आजकल के युवा कलाकार बेहया हो गए। तो क्या आपने भी बॉलीवुड का अवमानना किया था? क्या आपने भी बॉलीवुड की बेइज्जती की थी? ये जो भाषा है उनकी, ऐसी भाषा तो टपोरियों की भाषा होती है। तुम जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। आप माफ़ कीजिएगा, आप इस थाली के ठेकेदार हैं क्या? जिस थाली में पूरे दाल में ही कंकर हो, जिस थाली में काई जमी हुई है ड्रग्स की, जिस काई में एक माफियाओं का पैसा लगा हुआ है, उस थाली को अगर साफ करने की कोई बात कर रहा है तो ये छेद करना नहीं होता है। लेकिन जया बच्चन ने तो ये भी कहा है कि जो मीडिया है और सोशल मीडिया है, लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, बॉलीवुड के कलाकारों को बदनाम कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आपको लगता है सोशल मीडिया, तो जाके पूछिए मुंबई पुलिस से। आपको लगता है कि अगर 2 महीने तक एफआईआर नहीं कर सकती है तो सोशल मीडिया क्यों नहीं बोलेगा और मीडिया यह सवाल क्यों नहीं उठाएगी? ये सेलेक्टिव राजनीति, ये आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है मैडम, आई एम सॉरी टू से दैट। यह आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है कि आप चाहेंगे मीडिया किसी का मकान तोड़ दे और हम चुप हो जाएं, आपकी तरह चुप्पी बांध ले कि सुशांत को तुम टांग दो और हम कुछ नहीं बोलें।
ऐसा नहीं चलता है। आपकी तरह लाभ हानि का फायदा लोग नहीं देखते हैं। आपके तरह जिस तरह से आपने मुलायम सिंह का इस्तेमाल करके आज राज्यसभा में पहुंची, इस तरह देश की जनता और सोशल मीडिया, दरअसल आप इस बात को समझिए कि सोशल मीडिया का दबाव मीडिया पर है, इसलिए मीडिया इस बातों को दिखा रही है। और सोशल मीडिया किसी भी दाऊद इब्राहिम का पैसा इसमें नहीं लगा है जो आपकी फिल्मों में लगा होता है। और आप एक हिंदू विरोध में, भारत विरोध में, राष्ट्र विरोध में जो चेहरा बनाना चाहते हैं फिल्मों के माध्यम से, जो फिल्म की कहानियों से देश की एकता और अखंडता, देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आघात आप लोग करती हैं जिस दाऊद के पैसे से, वो पैसा सोशल मीडिया में नहीं लगा होता है। कोई मुझे कहते नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, सुशांत के साथ अन्याय हुआ, उसके पिता, बुजुर्ग पिता के साथ अन्याय हुआ, उस नौसेना के अधिकारी के साथ अन्याय हुआ, और कंगना जिसका ऑफिस तोड़ा गया उसके साथ अन्याय हुआ, तो हम सामने आते हैं। और आप क्या कह रही हैं कि ये लोग मिलकर के बॉलीवुड के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र तो आपने रचा था, माफ कीजिएगा, ये षड्यंत्र में आपकी भी जांच होनी चाहिए कि आज जब ड्रग माफिया के खिलाफ बोला जा रहा है और कल ही एक महाराष्ट्र के बड़े नेता ने कहा है कि उस पार्टी में कौन कौन होता है, जब रेप पार्टीज की बातें सामने आ रही है तो आपका ये स्टेटमेंट, और आपको यह, अगर आपको लगता है बॉलीवुड के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको ये भी सोचना चाहिए था कि कंगना को हरामखोर कहना भी गलत है, कंगना का ऑफिस तोड़े जाना भी गलत है, सुशांत सिंह राजपूत का केस में कोई एफआईआर नहीं करना यह भी गलत है। इन सारी बातों पे आपकी चुप्पी हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर ड्रग माफिया के खिलाफ अगर हम बोल रहे हैं तो आपको लगता है बॉलीवुड खिलाफ, क्या पूरा बॉलीवुड ड्रग माफिया की जद में है? क्या ये शक्तिमान और गंगाधर एक हैं? ये नहीं होता है मैडम। बॉलीवुड में जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और आपने एक और बहुत घटिया बात कही है आपने कि यू आर द टैक्स पेयर ऑफ हाईएस्ट पेइंग टैक्स पेयर। आप 30% अगर किसी सरकार को दे रही है ना मैडम, तो 100% हम जैसे लोग आपकी सिनेमा को देख के आपको देते हैं, उससे आप 30% सरकार को देती हैं। तो आप हम पे और सोशल मीडिया पे ये ब्लेम कर ही नहीं सकती हैं। जब आपकी खामोशी थी, जब आपके मुंह मोड़ रहे थे इस घटना से, तब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और ये सोशल मीडिया और मीडिया आवाज़ नहीं उठाता तो क्या कंगना के घर पे जो कार्रवाई हुई उसके बाद बैकफुट पे शिवसेना आती? क्या ये सीबीआई जांच होता? क्या ये ईडी का मामला आता? क्या ये एनसीबी का मामला आता? ये सारी मामला इसलिए आता है क्योंकि आपकी चुप्पी होती है और हम वोकल हो जाते हैं। अच्छा, जया बच्चन के समर्थन में सोनम कपूर भी आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे के पूरे बॉलीवुड में अफरा तफरी का माहौल क्यों है? देखो, सोनम कपूर आई हैं, अभी सौरभ भास्कर आएंगी, उसके बाद विद्या बालन आएंगी, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है इस बॉलीवुड की, जिसको लगता है कि कंगना फेमिनिज्म की थ्योरी से बाहर है, जिन्हें लगता है कि सफूरा जरगर जो भारत के खिलाफ बोलती है एक वही नारी हैं। तो ये सोनम कपूर का कैरेक्टर क्या है, ये सब लोगों ने शाहीन बाग के समय में देखा और सीए का विरोध करते समय देखा है। ये लोग बात करेंगे फेमिनिस्ट की, और महिला, एक कंगना रनौत महिला है या नहीं है, उनका घर तोड़ा जाता है, उनका हरामखोर बोला जाता है, कोई उसका कहता मुंह तोड़ देंगे, तब आप लोगों को सामने नहीं आता है। अभी ये क्या है ना, एक पूरी तरह से टीम है, उसमें टीम में क्या है कि पहले सुशांत का मर्डर कर दो, उसके बाद खामोशी आ जाओ। अब जो लोग बोलने लगे तो इंतजार करो, सामने से कोई गलत अगर बोल दे उल्टे प्रत्युत्तर में, तो कहो कि देखो इसकी भाषा गलत थी, ये भी गलत था। और इसने तो मुझे हद हो गया, जया बच्चन ने इस सारे तमाम आरोपों पे जो शिवसेना पे लगी है, जो ड्रग माफिया पे लगा है, जो महाराष्ट्र पुलिस पे लगा है, उस पर चुप रह गई और बिल्कुल उस तरफ चली गई कि यहाँ पे ड्रग माफिया के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। और अमिताभ बच्चन ये क्या बात करेंगे? इनका तो खुद नाम आया था पनामा स्कैंडल में, इनका ए बच्चन हुआ ए बच्चन। तो ये बात तो समझ में लोगों को आता है ना कि ये लोग आखिर इतने दिनों से वर्षों तक, और 16 फिल्में, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार कहता हूँ कि क्या संदेश दिया गया था, ये सबको पता है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम, उसका बेटा मरा हुआ है, वो कहता है कि मेरे बेटा को कंधा कोई दे देना, मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, उसके लिए नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मानसिकता इन लोगों की है ये, और उसी के खिलाफ जब कंगना सामने आती है, कंगना ये प्रश्न करती है कि क्यों आखिर झांसी की रानी पे फिल्म नहीं बना था, क्यों आज तक किसी आपातकाल पे फिल्म की घटना पे कोई फिल्म नहीं बना था। तो उसके खिलाफ ये लोग हो जाती हैं और एक मुखर आवाज़ बन करके राज्यसभा की सदस्य आप कहती हैं कि मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं असेम्ड हूँ, मैं खुद कहता हूँ हाँ असेम्ड।
आप समझ जाओ कि आज आखिर सारे पूर्वांचलों के खिलाफ लोग बोलते हैं, अमिताभ बच्चन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा था? इसलिए क्योंकि आपका पूरा करैक्टर यही है। जब नरेंद्र मोदी बढ़े हो रहे हो तो उसके साथ चिपक जाओ, अमर सिंह बढ़ रहे हो उसके साथ चिपक जाओ, फिर उसको लात मार के मुलायम सिंह के साथ चिपक जाओ, मुलायम सिंह को लात मारो, फिर और एक दूसरे के साथ चिपक जाओ, अखिलेश के साथ चिपक जाओ, फिर सहारा के साथ जाओ, उसको वो जब डूबने लगे। तो ये पूरा इन लोगों का हमेशा फ़ायदा। आज इनको पता है कि ड्रग माफिया के खिलाफ अगर बोलेंगे तो कल मेरा क्या हो जाएगा वजूद। आज इन लोग जो माफिया जो वो जो काला धन लगता है भारत के सिनेमा में, जो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है सिनेमा, भारतीय सिनेमा में, उसके खिलाफ ये लोग नहीं जाएंगे। और ये पूरा कैरेक्टर, मुझे तो बार बार ये आश्चर्य लग रहा है कि एक संसद में आप इतने वर्षों तक बॉलीवुड में काम करती हैं और वो सामने आ पाती हैं, और उसके बाद आप ये नहीं बोलते हैं कि कंगना आई एम असेम्ड, आप कंगना की माँ को नहीं बोलते हैं कि आई एम सॉरी। आपको ये अपोलॉजी करनी चाहिए थी सुशांत के पिता के साथ कि आपके बच्चा जो आपने बॉलीवुड में हमें देख करके भेजा था और आपके बच्चे को मार के टांग दिया गया, उसकी जांच नहीं हुई और हम आपको सॉरी बोलते हैं। आपको वो दर्द, एक जो सद्भावना वाला हाथ था, वो कंगना की माँ पे रखना चाहिए था। और एक बात कंगना ने बहुत अच्छी बात बोली कि यही बात अगर आपके बेटे के साथ हुई रहती, आज अगर ऐश्वर्या राय जी के साथ अगर कुमार विश्वास ने एक शब्द बोल दिया था कि हम उस बच्चन के साथ नहीं है जो अपनी बहू के साथ डांस करता है, हम उस बच्चन के साथ हैं जो कविताएं लिखता है, तो आपको बहुत तकलीफ हो गई थी। और एक बच्ची का जो एक छोटे शहर से आती है, संघर्ष करती है, उसको हरामखोर बोला जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? क्या आपके बच्चों को कोई हरामखोर बोलेगा, आप बर्दाश्त कर लेंगी? मुझे लगता है कि आपके जितने भी पुराने कंट्रोवर्सी रहे हैं सब में तो आपको कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच ले तो आपको तकलीफ हो जाती है, लेकिन कोई किसी को हरामखोर बोल दे आपको तकलीफ नहीं होती है, किसी का ऑफिस तोड़ा जाए आपको तकलीफ नहीं होती है। तो ये कैरेक्टर अब सबका सामने आ गया। ये एक बात अच्छी हो गई कि पिछले कुछ वर्षों में वो तमाम घड़ियाल लोग जो घड़ियालू आंसू रोते थे, वो सब का चरित्र सामने आ गया कि ये लोग कौन है। खुद तो पनामा में स्कैंडल में फंसेंगे और यहाँ पर बात करेंगे भारत के उदय की। अब शर्म करो आप लोग, आप लोगों की जो जिम्मेवारी थी उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने इस बॉलीवुड को डरगी, चरसी, नरसी और भंगेरी गंजेरियों लोगों का अड्डा बना दिया। और इसकी अब ये जो दुष्यंत कुमार की कवि पंक्तियाँ हैं ना कि इस पर्वत से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस जो बॉलीवुड की गंदगी जिसको रवि किशन जी साफ़ करना चाहते हैं, जिसको कंगना साफ़ करना चाहते हैं, और जो इस देश के जो 100 करोड़ लोग हैं जो आपको टिकट से आपके फिल्मों को खरीदते हैं, और आप आज जो उसी हमारे प्यार से, हमारे पैसे के बूते अब जब राज्यसभा पहुँच रही हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आपको भी आईना दिखा दें ताकि आप जैसे लोग, आइंदा नस्ल भी बॉलीवुड के कभी भी ड्रग माफिया का समर्थन न करें।